गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय VLE साथियों, आज मैं आपको VLE के लिए टॉप 10 सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाला हूं। यदि आप सफल VLE बनना चाहते हैं तो आपके पास यह 10 सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर आपके पास यह 10 सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कभी सफल VLE नहीं बन पाएंगे और सारे सर्विस CSE का नहीं आपको मिल पाएगा। तो यदि CSE के सारे सर्विसेज का लाभ लेना चाहते हैं, सारे सर्विस में काम करना चाहते हैं, तो आपके पास एक टॉप 10 सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो चलिए बिना समय गया हम लोग CSE के लिए अनिवार्य टॉप 10 सर्टिफिकेट के बारे में जान लेते हैं और यह भी जानेंगे कि ये जो सर्टिफिकेट है कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या प्रोसेस है, डिटेल से हम लोग जानेंगे। और जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि चाइल्ड आधार इनोवेट सेंटर सभी VLE को मिलने वाला है, तो इसके लिए कुछ सर्टिफिकेट अनिवार्य है, कुछ डॉक्यूमेंट अनिवार्य है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं VLE के लिए अनिवार्य टॉप 10 सर्टिफिकेट के बारे में। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE के पल पल की खबर मिलती रहती है। तो जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और टॉप 10 सर्टिफिकेट के बारे में जान लेते हैं जो VLE के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, सबसे पहला सर्टिफिकेट है जिसको बोलते हैं TEC सर्टिफिकेट। ये हो गया आपका TEC सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट आपको तभी मिलता है जब आप टेक एग्जामिनेशन फाइनल करते हैं। जैसे ही टेक का एग्जाम आप देते हैं तो आपको यह TEC सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, अब तो ऐसा हो गया है कि यह सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तभी आप CSE के लिए अप्लाई कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आपके पास TEC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। पहले ऐसा होता था कि बिना TEC सर्टिफिकेट के ही लोग क्या करते थे, अप्लाई कर देते थे, उनको CSE सेंटर में मिल जाता था, लेकिन अब नहीं मिलने वाला है। तो ये हो गया आपका टेक सर्टिफिकेट। ठीक है, दूसरा सर्टिफिकेट है मेरे पास, उसको बोलते हैं CSE एकेडमिक सर्टिफिकेट। ये आपको तभी मिलता है जब आप BCC कोर्स कंप्लीट करते हैं। BCC का मतलब क्या हुआ, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। जब आप BCC कोर्स कंप्लीट करते हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, तो आपको यह CSE एकेडमिक सर्टिफिकेट, इसको BCC सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये मिलता है। यह सर्टिफिकेट सुनिश्चित करता है कि आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है। यह सर्टिफिकेट रहेगा तभी आपको क्या होगा, कोई ब्लॉक का कार्य मिलेगा। तो यह सर्टिफिकेट आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसको बोलते हैं BCC सर्टिफिकेट, CSE एकेडमिक सर्टिफिकेट। ठीक है, अगला मेरे पास सर्टिफिकेट है जो आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए, वो है CSE सर्टिफिकेट। अगर आप CSE सेंटर चलाते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ये आपके दुकान में लगा होना चाहिए। जहां आप अपना दुकान खोले हुए CSE सेंटर आपका जहाँ है वहां ये सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कहां से आप डाउनलोड करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इसे डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके अपने दुकान में जरूर इसे लगा दीजिए। इसको बोलते हैं CSE सर्टिफिकेट। ठीक है, अगला है, ये हो गया आपका IIDS सर्टिफिकेट। IIDS सर्टिफिकेट ये तब मिलता है जब आप रैप एग्जाम फाइनल करते हैं। रैप एग्जाम फाइनल करेंगे तो आपको मिलेगा IIDS सर्टिफिकेट। इसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो रैप का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए और ये तभी मिलेगा जब आप रैप का एग्जाम पास करेंगे। तो मैंने रैप से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है, आप जाइए वहां से देखिए, रैप के क्वेश्चन को देखिए और कैसे आप एग्जाम पास करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ मैंने बताया है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास रैप का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप INS का भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मेरे पास INS का ही सर्टिफिकेट है, मैं आपको दिखाता हूं। ये हो गया आपके पास, ये हो गया INS का सर्टिफिकेट। अगर रैप का एग्जाम आप नहीं पास कर पाते हैं तो आप INS का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। दोनों सेम है और दोनों से सेम काम किया जाता है। यदि आपके पास INS या रैप का सर्टिफिकेट है, IIDA का सर्टिफिकेट है, तो आपके जो डिजिटल सेवा पोर्टल है उस पर इंश्योरेंस का जो ऑप्शन है वो खुल पाएगा। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं तब नहीं खुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर्टिफिकेट जिसका नाम है, देख लीजिए, ये IIBF सर्टिफिकेट है। IIBF सर्टिफिकेट तो ये आपको तभी मिलता है जब आप
IIBF एग्जाम पास करते हैं। मैंने IIBF एग्जाम के लिए बहुत सारा वीडियो बनाया है, बहुत सारा क्वेश्चन अपलोड किया अपने चैनल पर, वहां से आप देख सकते हैं और IIBF के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए और एग्जाम पास कीजिए। इस सर्टिफिकेट का मतलब है कि ये रहेगा तभी आप BC के लिए, बैंक BC के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जिस व्यक्ति को चाहिए बैंक BC, उसके पास IIBF सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। यदि आप सफल VLE बनना चाहते हैं तो ये तो आपको पास मैंडेटरी है, आपको निश्चित रूप से रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सर्टिफिकेट है आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर। यदि आप अपने सेंटर पर आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तब तो आपके पास ही होना ही चाहिए आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट। पहले तो जब आधार सेंटर खुल रहा था तो 20,000 सेंटर खोलने का प्रावधान था, जो टारगेट पूरा हो गया। इस कारण से अभी आधार सेंटर बंद है, लेकिन आधार सेंटर तुरंत ओपन होगा, तुरंत आधार सेंटर खुलना शुरू होगा। और तो आप इस सर्टिफिकेट जरूर ले लें, आधार सेंटर का एग्जाम दीजिए, ऑपरेटर सुपरवाइजर का, और आप इस सर्टिफिकेट ले लीजिए। मेरे चैनल पर मैडम के द्वारा 10 वीडियो अपलोड किया गया है। ठीक है, आधार सेंटर के लिए रूबी मैडम का 10 वीडियो अपलोड किया गया है। आप 10 वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से आप पास कर जाएंगे। जिसने भी 10 वीडियो को देखा है वो आधार ऑपरेटर नहीं सुपरवाइजर बन के आया है। उसमें 110 में 110 क्वेश्चन लड़ता है, निश्चित लड़ेगा ही लड़ेगा, ये मेरा दावा है। तो जाइए देखिए उस वीडियो को और निश्चित इस सर्टिफिकेट को आप ले पाएंगे। नेक्स्ट है, यह हो गया आपका साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। तो साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी एक एग्जाम पास करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। इसका मतलब है कि आपके पास साइबर का ज्ञान है। तो जिस व्यक्ति के पास साइबर का ज्ञान है उनको ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये हो गया आपका साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, जो आपके पास होना ही चाहिए। साइबर का ज्ञान आपको होना ही चाहिए। जब आप इस एग्जाम को पास करेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। अगला सर्टिफिकेट है 8 नंबर सर्टिफिकेट, जिसका नाम है CSE एकेडमिक सर्टिफिकेट। ये ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके पास होना चाहिए CSE एकेडमिक सर्टिफिकेट। ये भी एक एकेडमिक सर्टिफिकेट जो है, एक छोटा सा आप मामूली टेस्ट लेते हैं तो आपको ये मिल जाता है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा भास्ट नहीं है, काफ़ी सिंपल सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट है जो CSE के लिए ये होना है आपके पास, जैसे ही CSE का जो ID और पासवर्ड आपको मिलता है, जैसे नया नया अप्लाई करते हैं उसी समय ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, जिसको बोलते हैं CSE ID कार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कार्ड आप जरूर रखिए। अगर आप सेंटर चलाते हैं तो आपके पास कार्ड होना चाहिए। तो ये टॉप 10 सर्टिफिकेट थे जो आपको सफल VLE बनाएगा। आप इस टॉप 10 सर्टिफिकेट को जरूर कहीं ना कहीं से ऊपर कीजिए, आप एग्जाम पास कीजिए, क्वेश्चन की तैयारी कीजिए और इस सर्टिफिकेट को अपने पास जरूर रखिए। ये आपके फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यही आपको बताना था। तो आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।